नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की एक ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे। यह है 50, 100 और 200 डीएमए, डेली मूविंग एवरेज। बहुत सुनते हैं इनके बारे में। तो आज समझते हैं कि ये असल में बताते क्या है। बिल्कुल। देखिए, डीएमए मतलब डेली मूविंग एवरेज, ये किसी स्टॉक की पिछली कुछ तय दिनों की औसत क्लोजिंग कीमत होती है। हम्म। जैसे 50 डीएमए का मतलब हुआ पिछले 50 ट्रेडिंग दिनों का एवरेज प्राइस। हम्म। ये चार्ट पर एक लाइन जैसी दिखती है और ट्रेंड समझने में काम आती है। ठीक है। तो आज हम इन तीनों के अहमियत को समझेंगे। 50, 100 और 200 डीएमए। 50 डीएमए से शुरू करें। ये शायद कम टाइम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है ना? हाँ, बिल्कुल। 50 डीएमए को शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, हाँ, वो इस पर काफ़ी नज़र रखते हैं। रूल बहुत सीधा सा है। हम्म। अगर स्टॉक का प्राइस 50 डीएमए से ऊपर है तो मानते हैं कि अभी उसमें तेजी है, ट्रेंड बुलिश है। और अगर कीमत इसके नीचे है तो ट्रेंड को बेरिश मतलब मंदी का मानते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का पहला सिग्नल देता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस का 50 डीएमए 2800 रुपीस है और उसका करंट प्राइस 2850 चल रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म में मजबूती दिखा रहा है। जी। पर क्या ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अक्सर होता है कि जब प्राइस गिरकर 50 डीएमए के पास आता है तो कुछ खरीदार सोचते हैं कि अच्छा मौका है, वो खरीदना शुरू करते हैं और ये एक सपोर्ट लेवल जैसा बन जाता है। और उल्टा भी होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और इसे पार करने में दिक्कत हो रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। समझ गई। तो 50 डीएमए में उतार चढ़ाव ज्यादा तेजी से दिखता होगा। अगर किसी को थोड़ा स्टेबल व्यू चाहिए तो क्या 100 डीएमए देखना चाहिए? सही। 100 डीएमए क्योंकि पिछले 100 दिनों का एवरेज है, तो ये मीडियम टर्म ट्रेंड की थोड़ी ज्यादा स्टेबल पिक्चर देता है। जब प्राइस 100 डीएमए से ऊपर रहता है तो ये दिखाता है कि स्टॉक की हालत मीडियम टर्म में ठीक है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये 50 डीएमए जितनी तेजी से नहीं बदलता, थोड़ा स्मूथ होता। और फिर आता है 200 डीएमए, जिसे कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सुना है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको बहुत सीरियसली लेती हैं। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। 200 डीएमए पिछले 200 दिनों का एवरेज है, मतलब करीब 9-10 महीने। तो ये लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के ट्रेंड का बहुत मजबूत इंडिकेटर है। जो बड़े फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इसे एक तरह का बेंचमार्क मानते हैं। अगर कोई स्टॉक लगातार 200 डीएमए के ऊपर बना हुआ है तो उसे फंडामेंटली मजबूत माना जाता है। और उनके जो बड़े खरीद या बिक्री के फैसले होते हैं ना, वो अक्सर इसी लेवल के आसपास होते हैं। इससे ये लेवल और भी मतलब सिग्निफिकेंट बन जाता है। ये अक्सर बहुत मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ये इंटरेस्टिंग है कि बड़े प्लेयर्स के एक्शन से भी ये लेवल मजबूत हो जाते हैं। अब एक और चीज जो सुनने में आती है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण संकेत हैं। ये तब बनते हैं जब शॉर्ट टर्म डीएमए जैसे 50 डीएमए लॉन्ग टर्म डीएमए मतलब 200 डीएमए को क्रॉस करता है। गोल्डन क्रॉस तब होता है जब 50 डीएमए नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 200 डीएमए को काटता है। इसको बाजार में एक बड़ी तेजी आने का या एक अच्छे खरीदारी के मौके का संकेत मानते हैं। और डेथ क्रॉस फिर इसका ठीक उल्टा होगा, है ना? एकदम सही। जब 50 डीएमए ऊपर से नीचे आते हुए 200 डीएमए को काट दे तो उसे डेथ क्रॉस कहते हैं। इसे अक्सर मंदी की शुरुआत का या बेचने का सिग्नल माना जाता है। पर एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, ये जो क्रॉसओवर होते हैं, ये ट्रेंड बदलने के बाद कंफर्मेशन देते हैं। तो ये लैगिंग इंडिकेटर हैं। पहले ट्रेंड बदलता है, फिर क्रॉस होता है। और कभी-कभी जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, साइडवेज चल रहा हो, तब ये गलत सिग्नल भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि ये कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो बेसिक रूल ये हुआ कि प्राइस का डीएमए से ऊपर होना आमतौर पर पॉजिटिव है हाँ, और नीचे होना नेगेटिव। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे सीधी समझ है और इनको कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं है। पिछले एन दिनों की क्लोजिंग कीमतें जोड़कर एन से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 50 डीएमए के लिए 50 दिनों की क्लोजिंग कीमतें जोड़कर 50 से भाग दे दिया। और ये डेटा आजकल आसानी से मिल जाता है एनएसई बीएसई की वेबसाइट पर, ट्रेडिंगव्यू, investing.com जैसी कई जगहों पर। तो कुल मिलाकर डीएमए हमें स्टॉक के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का एक आइडिया देते हैं और पोटेंशियल सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल पहचानने में भी मदद करते हैं। ये समझने का एक सिंपल लेकिन काफी पावरफुल तरीका है कि स्टॉक किधर जा रहा है। हाँ, ट्रेंड की दिशा समझने के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, क्या सिर्फ डीएमए को देखकर ही इन्वेस्टमेंट का फैसला ले लेना चाहिए
या फिर बेहतर कंफर्मेशन के लिए इसे RSI, MACD या फिर वॉल्यूम जैसे दूसरे इंडिकेटर के साथ मिलाकर देखना ज़्यादा सही रहेगा? ये सोचने की बात है।